मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि आपकी क्लास 9 मैथ्स का एक हिस्सा है। इस चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को रैशनल नंबर बनाने में बड़ी परेशानी महसूस हो रही है। तो आज मैं अपनी क्लास में उस टॉपिक को थोड़ा सा आसान बनाऊंगा, आप समझने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। इसमें आज हम 3 क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहला 0.3 के ऊपर बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड 0.47 के ऊपर बार, और एक क्वेश्चन कराएंगे हम थर्ड पार्ट 0.001 के ऊपर बार। ये तीनों ही कंसेप्ट जो है बेटा डिफरेंट है और बच्चों को काफी प्रॉब्लम महसूस हो रही है। उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम इन तीनों पार्ट का, जो कि हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लेके आना है, और जहां पर p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि आप सबको पता है p बाई क्यू क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये जो 3 नंबर्स हमको दे रखे हैं, इन तीनों पार्टों को 1 बाय 1 रैशनल नंबर में व्यक्त करेंगे, और किस तरह से करेंगे उन स्टेपों को आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल करेंगे। नाउ लेट अस सी फर्स्ट पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन 0.3 के ऊपर बार। देखिए बेटा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूं, आप उनको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, आप लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब क्या है, 0.3333 डैट डैट डैश। इसका मतलब इस नंबर 3 का कोई भी एंड नहीं है। अब हमें से, क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर है, तो इस डैट डैश को हम रिपीटिंग नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ये जो बार मैंने लगाया है, ये इस नंबर को रोकने का है, क्योंकि ये नंबर कहीं नहीं रुकेगा। ये इनफाइनाइट नंबर है, मतलब इसका कोई भी एंड नहीं है। तो इस नंबर को रोकने के लिए मैंने क्या लगा लिया, 3 के ऊपर बार लगा दिया। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, 0.7 हो, 777, 0.999 ऐसे हो, तो आप एक नंबर के ऊपर बार लगा दीजिए। अब प्रॉपर स्टेप देखेंगे। हमने लेट कर लिया x इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए बेटा, जो समझाना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते। पॉइंट के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। मतलब जितने डिजिट के ऊपर बार होगा एक पॉइंट के बाद, उतने से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, अगला स्टेप याद रखोगे, मल्टीप्लाई in first equation by 10 we get। तो क्या होगा बेटा, x को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.3 बार को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए बेटा, मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, x को 10 से करोगे तो क्या आएगा, 10x, और 0.3 बार को 10 से करोगे, देखिए यहाँ पे समझाऊंगा मैं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर इधर आ जाता है, 100 से करोगे तो 2 नंबर इधर आ जाएंगे, मतलब 2 प्लेसेस इधर आ जाएंगे। 1000 से करोगे तो 3 प्लेसेस इधर आ जाएंगे। ये प्रोसीजर होता है बेटा किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो एक नंबर अगर इधर आएगा, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
पर ये चीज तो खत्म नहीं होगी ना, बार वही रहेगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, 3.3 के ऊपर बार, इसको क्या मान लेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, ध्यान से सुनिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे क्या लाना है, रैशनल नंबर लाना है। तो तीसरा स्टेप जो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, वी गेट। तो क्या होगा बेटा, देखिए सेकंड इक्वेशन मेरी ये है, फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये है। तो क्या होगा बेटा, ये तो क्वेश्चन है, अभी कराएंगे हम। नाउ 10x माइनस x इक्वल टू क्या होगा, 3.3 बार माइनस क्या है बेटा, 0.3 बार, मतलब इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया। अब देखिए माइनस कैसे करते थे आप छोटी क्लास में, वैसे ही कर सकते हो। इसका मतलब क्या, दोनों कैंसिल हुए, क्या मिला आपको, 10 में से x गया तो कितना बचेगा, 9x, और इसमें से ये गया तो कितना बचा, 3, माइनस कर दिया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में, नीचे आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1/3, और 1/3 क्या होता है, रैशनल नंबर। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो p/q इक्वल टू 1/3, ये हमारा आंसर। ठीक है जी। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, पार्ट बड़े आसान है, सेकंड पार्ट को हम ध्यान से समझेंगे। यही प्रोसीजर हम सेकंड क्वेश्चन पार्ट में लगाएंगे। और मैंने अभी आपको क्या कहा कि तीनों पार्ट डिफरेंट हैं। अब मेरा पहला पार्ट खत्म हो चुका है, दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, 0.47 के ऊपर बार। प्रोसीजर वही है, स्टेप वही यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, लेट करिए। तो लेट x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। तीन डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, एक करा चुका हूं मैं, अब दूसरा पार्ट करा रहा हूं, फिर उसके बाद तीसरा कराऊंगा। अब देखिए बेटा, चीज वही है। अब आप ध्यान से सुनना, पॉइंट के बाद एक नंबर पे तो बार नहीं है, दूसरे नंबर पे बार है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है वो एक ही डिजिट है। तो अभी मैंने तरीका क्या समझाया, पहले आप इसको इधर लेके आएंगे। देखिए जी क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। नाउ मल्टीप्लाई इन फर्स्ट इक्वेशन बाय 10, क्योंकि एक डिजिट को इधर लाना है, x से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.47 के ऊपर बार 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा 10x, और ये एक डिजिट इधर आ जाएगी, पर बार तो अभी खत्म नहीं होगा। इसको मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी। आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अब ये वाली जो डिजिट है ये इस वाले में चेंज हो गई, पहले वाले क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया। नाउ अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इन सेकंड इक्वेशन बाय 10। आप अगेन लिख सकते हो, अगेन मल्टीप्लाई, क्योंकि हम दोबारा कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही तो दोबारा लिख देते हैं हम। ठीक है जी, मैंने क्या बोला, आप अगेन लिख सकते हो, अगेन मल्टीप्लाई इन सेकंड इक्वेशन बाय 10। तो क्या बनेगा 10x मल्टीप्लाई 10, और 10 से क्यों कर रहे हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो क्या होगा 4.7 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 10। चलिए जी मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा 100x, ये 7 को इधर ले आइए, पर तो बार तो खत्म नहीं होगा ना, वो तरीका मैंने भी समझा दिया पिछले क्वेश्चन में। चलिए जी अब देखिए, अब आपको पता है राइट टर्म्स होती है, मतलब देखिए यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 बार है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 बार है। ये मेरी तीसरी इक्वेशन हो गई। तो आप राइट टर्म में से ही तो माइनस करोगे। तो भाई देखिए पॉइंट के बाद 7 बार है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 बार है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। चलिए जी देखिए क्या करेंगे आप, थर्ड इक्वेशन क्या है मेरी 100x में से क्या माइनस कर दीजिए 10x, और क्या करेंगे बेटा 47.7 बार में से क्या माइनस कर दीजिए
4.7 बार। तरीका मैंने अभी आपको सब्ट्रैक्ट करने का सिखाया। ये कितना हो जाएगा 90x और 7 बार में से 7 बार गया 0, 47 में से 4 गया तो कितना बचा 43। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका भी मैंने समझाया था। तो 43/90। तो रैशनल नंबर किसकी भी आप ऐसे लिख सकते हो इसको P/Q इक्वल टू 43/90। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट पर देखेंगे क्या करना है। स्टेप आसान है अगर आप प्रॉपर वाइज प्लानिंग से सवालों को समझ रहे हैं और डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं बेटा, मैं प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करके देख रहे हो। अगर आप जितनी बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखोगे आपके सवाल कहीं भी गलत नहीं होंगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग। देखिए थर्ड पार्ट लेते हैं हम। ये भी अभी पहला पार्ट आपको कराया उसका प्रोसीजर अलग था, सेकंड पार्ट कराया उसका प्रोसीजर अलग था। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट 0.001। देखिए कैसे करेंगे इसको। वही स्टेप तो वही रहेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया और दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई किया। लेट करिए सबसे पहले, लेट x इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार। इसको क्या मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। अभी मैंने तरीका क्या समझाया, देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3 डिजिट और तीनों के ऊपर बार है तो कितने से करेंगे 1000 से। तरीका समझ में आ गया होगा आपको। तो मल्टीप्लाई इन फर्स्ट इक्वेशन बाय 1000 वी गेट। चलिए ध्यान से समझेंगे इसको। अब देखिए 1000 से किया तो x को 1000 से करेंगे और 0.001 के ऊपर बार को भी हम किससे करेंगे 1000 से। चलिए जी मल्टीप्लाई करिए। 1000 को x से करोगे क्या आएगा 1000x और इसको इससे करोगे। देखिए 1000 से कर रहे हैं, यहाँ 001 है। 1 से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर 1 के बाद 0 होता तो शायद हम पूरा लिखते। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों डेसिमल 1000 से कर रहे हैं तो 1 इधर ही आएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। क्या आएगा आपका 1, क्योंकि 0.001 के ऊपर बार को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, तो ये इधर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए बेटा अब हमें क्या करना है, और ये बार आपको पता खत्म नहीं होगा। ये तो अभी हमने सेकंड पार्ट में भी कराया और फर्स्ट पार्ट में भी कराया। बार नहीं खत्म होगा 0001, क्योंकि इस बार का मतलब है तीनों डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। देखिए जी अब इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। क्लियर। 1 तो इधर आ गया, तीनों डिजिट के ऊपर बार था तो बार तो खत्म नहीं होगा ना। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, वही सेम प्रोसीजर। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। चलिए जी करिए। 1000x में से माइनस कर दीजिए x और 1.001 के ऊपर बार में से कर दीजिए माइनस 0.001 बार। अब आपको पता है अगर सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता तो आप यहाँ करके देख सकते हो। 1.001 के ऊपर बार, 0.001 के ऊपर बार, ये कट गया। क्या बचा माइनस किया ना हमने तो 1 आ गया ना। और इसमें से इसको माइनस करोगे 1000 में से 1, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो कितना आएगा 999x। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, ये तो 0 हो गई। पॉइंट के बाद तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 आ गया। नाउ x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/999। और इसको p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर p/q इक्वल टू 1/999। तो आज मैंने इस क्लास के दौरान आपको इन नंबर्स को हम कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तीनों ही डिफरेंट क्वेश्चन थे, तीनों ही डिफरेंट कंसेप्ट थे, वो मैंने 1 बाय 1 प्रॉपर स्टेप से समझाया। मुझे उम्मीद है आपको समझ